ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने मात्र एक ट्वीट से भारत में मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एलन मस्क के ट्वीट से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और दुनिया भर में ये सवाल खड़े हो रहे हैं जो अब तक सिर्फ विपक्ष खड़े कर रहा था। किस बात पर? ईवीएम पर। लगातार देश में 2014 के बाद से या उसके पहले से भी खुद भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया है। उसके बाद से अब तक लगातार भारत में चुनाव के वक्त ईवीएम का प्रयोग किए जाने पर विवाद होता रहा है। यहां तक हो गया कि 2024 चुनाव के पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां वीवीपैट की पर्चियां गिनवाने तक की बात रखी गई, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। एलन मस्क ने अब 2024 चुनाव के ठीक बाद एक ट्वीट करके मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एआई या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईवीएम में थोड़ी बहुत गड़बड़ की जा सकती है, इसलिए ईवीएम को पूरे दुनिया में बैन कर दिया जाना चाहिए। उसके ही रिप्लाई में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने चुटकी लेते हुए कहा कि एलन मस्क साहब, ईवीएम पर कोई बयानबाजी ऐसे मत करिए। हमारे यहाँ एक राडार स्पेशलिस्ट हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब, वो सब कुछ जानते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। उनसे जानकार बनने की कोशिश मत करिए। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एलन मस्क ने ये ट्वीट रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, उनके एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा है। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि पोर्टो रिको के आम चुनाव में ईवीएम के प्रयोग में तमाम धांधलियां सामने आई हैं, उसकी गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों को इसलिए गिन लिया गया क्योंकि वहां पर वीवीपैट की पर्चियां गिनी जा सकी, वहां पेपर गिने जा सके। लेकिन जिन देशों में यह सुविधा नहीं है, क्या वहां ईवीएम में आने वाली गड़बड़ियों या उसके साथ हो रही छेड़छाड़ या उसके साथ हो रहे खेल का क्या कोई जानकारी मिल सकता है? क्या उसका कोई आंकड़ा एग्जैक्ट मिल सकता है? उस पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम हटा दिया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आप सोचिए कि दुनिया भर में ईवीएम के खिलाफ लगातार लोग बोल रहे हैं और उसके हैक होने पर एलन मस्क जैसे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एलन मस्क के ये ट्वीट करने से क्या भाजपा परेशानी में पड़ सकती है? क्या मोदी जी या चुनाव आयोग परेशानी में पड़ सकता है? मैं ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि अभी जो 2024 के आम चुनाव बीते हैं उसमें महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम मुंबई की जो सीट थी, उससे शिवसेना शिंदे वाले गुट के जो प्रत्याशी साहब थे, उनके दामाद, उनके रिश्तेदार बाकायदा जहां काउंटिंग हो रही थी वहां पर ईवीएम मशीन को खोलने वाला फोन लेकर खड़े थे, जबकि काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी को फोन के इस्तेमाल की परमिशन नहीं है। उनके ऊपर आरोप लगा कि उनके पास वो फोन था जिस पर ओटीपी आ रहा था, वो ओटीपी डालने से ईवीएम मशीन अनलॉक हो रही थी। वो फोन भी पुलिस ने बाकायदा उनसे बरामद किया है और वहां पर रविंद्र वायकर, जो कि शिंदे ग्रुप से उम्मीदवार थे, अमोल कीर्तिकर उनके खिलाफ खड़े थे, जो कि शिवसेना उद्धव ग्रुप के थे, और वो 48 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। सिर्फ 48 वोटों के अंतर की वजह से ही वहां विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा होने के बाद जब जांच हुई, आरोपों की जांच की गई, तो वो फोन बरामद किया गया। बात यहीं पर नहीं रुकी, उनके पास से पोस्टल बैलेट को भी अनलॉक करने वाला कोड और फोन बरामद किया गया। यह घटना बड़ा सवाल खड़ा करती है चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर और तमाम उन विवादों को भी बल मिलता है जो ईवीएम में गड़बड़ियों, हैक होने की आशंका जताते हैं। विपक्ष के दावों को भी इससे बल मिलता है। देखने वाली बात यह होगी कि एलन मस्क के ट्वीट के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात स्वीकार करती है कि ईवीएम में गड़बड़ है? क्या भारत का चुनाव आयोग
जो कि इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, जिसके जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है, क्या इस बारे में कोई कदम उठाती है? लेकिन अब तक तो यही देखा गया है कि चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों के बाद अपनी छाती पीटता है और कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ अपना बाजा विपक्ष बजा रहा है। तब रोता है जब वो हार जाता है। और इस बार विपक्ष भी कुछ ढीला पड़ गया है, क्योंकि उन्हें ठीक ठाक सीटें 2024 के आम चुनाव में मिल गई हैं, तो उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईवीएम पर खड़े हो रहे सवाल भारत की चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करते हैं। तकरीबन 31 देशों में अब तक ईवीएम यूज हो रहा है, लेकिन बड़े देश, इंग्लैंड जैसे देश, अपने यहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। और 4 ही ऐसे देश हैं जहां पर पूरी तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल होता है, बाकी देशों में आंशिक तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल होता है।